हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जब आपको थोड़ा सा सैड देखेंगे, किसी वजह से थोड़ा परेशान देखेंगे, तो आपके परेशान चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी लाने का, प्यारी सी स्माइल लाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें किया करेंगे और कैसे आपके फेस पर स्माइल लेकर आया करेंगे आपके थोड़े उदास मूड में। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैनल टॉपिक आया है। पाइल वन वी हैव द चैरियट। आप देख सकते हैं चैरियट कार्ड, पाइल वन बहुत प्यारा कार्ड है। और पाइल टू हमारे पास है लाइफ एक्सपीरियंस। ओके, लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, देख सकते हैं आपको जोन सा भी अच्छा लग रहा है कार्ड। और किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर हमेशा मैं आपको वीडियो में दे देती हूँ। और अगर किसी ने टैरो कोड सीखना है, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, अगर आप एक डिवोटी हो या फिर आपको भक्ति में इंटरेस्ट है, भक्ति में साथ साथ आपको इंटरेस्ट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टैरो कार्ड्स का भी नॉलेज दिया जाएगा और आपको भक्ति के पर्सपेक्टिव से भी, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी समझाया जाएगा। सो यू कैन कॉन्टेक्ट। ओके, सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं आज की रीडिंग के लिए। इंट्यूटिव सिलेक्शन आपने देख लिया। अभी आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं बर्थ डेट जिनकी है 1 3 5 7 ऑन सो ऑन, तो पायल वन, और पायल टू जितने भी इवन नंबर्स हैं लाइक 2 4 6 8 10 12 ऐसे हैं, तो आप पायल टू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब आप चिंतामणि हो, ये कह सकते हैं। आपको चिंता बड़ी जल्दी हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ की हो, चाहे छोटी हो या कैसी भी हो। छोटी छोटी बातों की तो ज़्यादा आपको चिंता हो जाती है, बड़ी बड़ी बातों से तो फिर भी आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन आपको पता नहीं छोटी छोटी बातों की क्यों चिंता हो जाती है। वो आपके स्पाउस बहुत अच्छे से समझा करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर लेती है, लेकिन जब कोई छोटी सी बात हो जाए तो उसको लेकर इतना बड़ा टेंशन हो। तो ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या है कि एक तो यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है, आपके स्पाउस वो ना आज इंतज़ार कर रहे हैं कब उनको मतलब छुट्टी मिले और वो घर निकलें। मतलब आज वो घर आने के लिए बहुत तरस रहे हैं। आज उनका हो सकता है कोई प्लान हो आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाने का, है ना? तो कोई प्लान हो सकता है। ठीक है, और इसे साइड कर लेते हैं थोड़ा पहले। तो आज वो बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है कि कब मेरी छुट्टी हो, कब मैं घर जाऊँ, जल्दी जल्दी घर जाऊँ, जल्दी जल्दी आपके पास आऊँ, और कब हम दोनों कहीं सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे ही उनको ना कभी कभी बड़ा अच्छा लगता होगा ऐसी बेवजह ऐसे आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना, या फिर आपको कहीं लेकर जाना बाहर, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। ऐसा नहीं कोई कोई रीज़न है, लेकिन हाँ बस मन है, बस मन है ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही वो आए आज घर पे, वो देख रहे हैं कि आप तो
किसी काम में लगे हुए हों और आपको देखकर लिटरली बोर्ड टीचर की याद आ रही है। जैसे बोर्ड के टीचर्स होते हैं ना, टीचर्स होते हैं जब घर में पेपर चेक कर रहे होते हैं, अरे अरे ये गलती ये गलती ये गलती, तो मतलब वो आप बिल्कुल ऐसे टीचर वाली वाइब उनको दे रहे हो। और आपने चश्मे लगे हैं अगर आपको, तो आप चश्मे के अंदर से उनको ऐसे देख रहे हो बड़े शातिर नज़रों से कि अभी ये कुछ बोलेंगे ना तो आप इन पे चढ़ जाओगे। अगर इन्होंने कुछ भी आपको काम करने के लिए बोला, उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं कहा आपको, वो आए आपके पास बैठे, पानी वानी पिया और आपके थोड़े बाल आगे आ रहे थे तो आपके बाल ऐसा पीछे करे उन्होंने और कहा कि क्या कर रही हो, तो आप कह रहे हो दिख नहीं रहा काम कर रही हूँ, मेरे को ना परेशान मत करो। जरा सा भी उन्होंने बोल दिया ना तो मतलब थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा परेशान हो गए, कह रहे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, ठीक है कर लो काम कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनको लग रहा है अभी मैं कुछ बात ऐसी करूँगा ना कहीं बाहर जाने की तो ये तो भाई मेरे पर चढ़ ही जाएंगे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आके देखा आप थोड़ा ऐसी गुमसुम से बैठे हो। पर क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई? आप कह रहे हो कुछ नहीं। अब आपके अंदर से बात उगलवाना निकलवाना इतना आसान तो है नहीं, तो आपके पास आए और कुछ इस तरीके से आपके थोड़ा आपके शोल्डर्स को दबाने लग गए, थोड़ा आपका अगर सर दर्द हो रहा, पूछें सर दर्द तो नहीं हो रहा, कह रहे हो हो रहा है थोड़ा सा, तो ऐसा सर दबाने लग गए, थोड़ा सा आपको मालिश करने लग गए हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी, हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से। तो अब आप कह रहे हो कुछ बताऊं तुम्हें, तो आप कह रहे हो हाँ, मतलब वो कह रहे हैं हाँ बताओ। आप कह रहे हो कुछ ना चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि घर पे जितना सहयोग मुझे देना चाहिए मैं उतना दे नहीं पा रही हूँ, काम में जितना मुझे देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ, या कभी ऐसा लगता है मैं बहुत काम, बाहर का बहुत काम हो जाता है तो घर पे नहीं ध्यान दे पाती, और घर में काम हो जाता है तो बाहर को भी ऐसा निगलेक्ट नहीं कर पाती, फिर बाहर का छूट जाता है। मैं कैसे एक बैलेंस मेंटेन करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहा अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, मतलब हमारी जान की जान इस वजह से जा रही है। इस वजह से निकली जा रही है आपकी जान है। तो आप कह रहे हो हाँ कुछ यूँ ही समझ लो। तो कह रहे हैं अच्छा एक मैं बात शेयर करूँ, बताऊँ। आपके पास आए, बड़े हाथ से उन्होंने आपका ना ऐसे आपके पास बैठे, आपका ऐसे हाथ पकड़ा और कहा सुनो, पहली बात तो मन से ये निकाल दो कि तुम घर पे पूरा सहयोग नहीं दे पा रही, घर पे तुम्हारा ध्यान नहीं है, या जितना तुम्हें देना चाहिए उतना अच्छा है, तुम्हें लग रहा है घर में और थोड़ा और टाइम देना चाहिए वो दो, लेकिन ये मत सोचो कि तुम नहीं दे रहे हो, ये मत सोचो कि काम आड़े आ रहा है तो इसलिए टाइम नहीं दिया, जितना तुम कर रहे हो उतने में सब खुश हैं, साथ बैठते हो, साथ खाते हो, साथ उठते हो, हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन कह रहा है तुम्हें ये। तो फिर कुछ यूं ही पास पड़ोस के मोहल्ले की बातें निकल के आती हैं आपके दिमाग, वो कह रहे हैं अच्छा तो ये जड़ है। तो वो यूं ही आपका थोड़ा माइंड चेंज करने लगे, कहते हैं अच्छा मैं ना आपको अपने चाइल्डहुड के किस्से सुनाता हूँ, अपने चाइल्डहुड के आपको किस्से सुनाने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा आप हंसते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ना, और जैसे ही अचानक से आपके पास आए, आपके साथ आपको समझाया और फिर आपसे खुश होकर हंस खेल कर बातें करने लग गए, तो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। यू फील पीस इनसाइड, आपकी मतलब टेंशन ही दूर हो गई, आप जो ओवर थिंक कर रहे थे ना इतनी देर से, वो चली गई। वो कहते कुछ खाने पीने का मन है, क्योंकि मुझे पता तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा काफ़ी लंबे समय से। कह रहा हूँ हाँ भूख लगी है, वो कुछ खिलाते हैं, भूखे पेट तो वैसे भी इंसान उदास ही रहता है, अब आपको और भी मूड अच्छा हो गया। एंड देन फिर वो आपसे बात करते हैं कि चलो कहीं चले, थोड़ा सा ड्राइव करने चले, या थोड़ा सा कहीं बाहर चले, थोड़ा और मूड अच्छा हो जाएगा। आप कह रहे हो नहीं, वो कह रहे प्लीज़ ना चलते हैं, फिर आप मान जाते हो। तो इस पूरी वीडियो में क्या देखा कि आपको जो भी प्रकार का ओवर टेंशन था, जिस वजह से आपका मूड ख़राब था, आपका अपने काम में मन नहीं लग रहा था, आप जो छोटी छोटी बात की चिंता कर रहे थे और इस बात की चिंता कर रहे थे कि कोई दूसरा आपको क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है,
लेकिन आपके पति और आपका परिवार जानता है कि आप बाहर काम क्यों कर रहे हो। आप अपने परिवार को फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं आपके साथ, तो फिर दूसरे लोगों की टेंशन क्यों लेनी है जब घर पे भी सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो ऐसा क्यों सोचना कि घर पे आपका सहयोग नहीं है। जब वो ये बात आपको बोलेंगे तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बना पाओगे। तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं घर में नहीं योगदान कर पा रही या मैं बाहर नहीं योगदान कर पा रहा। आप दोनों तरफ से कर पा रहे हो। और ये लड़कियों के लिए रीडिंग नहीं, लड़कों के लिए भी सेम है कि आपकी वाइफ आपको ऐसे समझाएंगी, आपके हस्बैंड आपको ऐसे समझाएंगे, जो भी मेल्स और फीमेल्स हैं, आपके स्पाउस आपको ऐसे समझाएंगे जब भी आपको लगता होगा कि आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो। आप दी बेस्ट हो। आपकी अच्छाई को कोई माप नहीं सकता। और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जिसको जो सोचना सोचने दो। जब मैं और मेरा परिवार साथ है और तुम साथ हो तो दूसरे लोग जाएं तेल लेने। आपके स्पाउस का ये होगा। उनको कोई नहीं फर्क पड़ता होगा बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता होगा। वो कहते होंगे हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, घर में सब सही है, तो दूसरों को तो मज़े लेने हैं किसी न किसी तरीके से। वो तो मज़े लेने के टॉपिक्स ढूंढते हैं क्योंकि वो लोग वेले होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, हमारे पास काम होते हैं, इसलिए हमें ये टाइम नहीं मिलता ये सब चीज़ें करने का। एंड नाउ इट्स माई टर्न। हाँ हाँ हाँ। तो आपको बहुत जोक सुनाकर आपके चेहरे पर खुशी लाते होंगे, आपकी टेंशन को दूर ऐसे यूं चुटकियों में कर देते होंगे, आपको आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाकर। ये दिल सिर्फ तेरे लिए ही धड़कता है जान, तो इनका दिल तो सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, तभी तो आपको कभी उदास नहीं देख सकते। एक बार तुम्हें गुदगुदी करना चाहता हूँ। अच्छा, आप नहीं हंसोगे, आपको गुदगुदी करेंगे। प्लीजिंग यू, देखा, आपको प्लीज करेंगे, आपको मतलब आपके आपकी इम्पोर्टेंस आपको समझाएंगे कि उनकी लाइफ में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। आपने जो उनको दिया है और उनके परिवार को, वो किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग वेट। और आपको अच्छे मूड में देखने के लिए वो मतलब तब तक आपके साथ बैठे रहेंगे चाहे कितनी देर हो जाए, कितना इंतज़ार करना पड़े आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए, वो तैयार हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट तो दिलाकर ही रहेंगे। शोइंग केयर एंड लव एवरी डे। हर रोज़ एक परवाह और प्यार वो उनके अंदर से छलकता होगा आपके लिए। योर प्रपोजल इज़ माई फ्यूचर। भाई कह रहे हैं आपका प्रपोजल उनका फ्यूचर है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, तभी तो आपको वो अपनी ज़िंदगी में पा सकेंगे, आपके साथ आगे बढ़ सकेंगे। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, ऐसे छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते रहोगे, तो फिर तो हो लिया काम है। तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन कम लो और काम अच्छे से करो अपना, ठीक है, क्योंकि आप उनका फ्यूचर हो। ओके। सबको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है। सो यहाँ पे ये रीडिंग आई है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हंसी आई हो, थोड़ा सा भी मूड रिफ्रेश हुआ हो तो बताना। और अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे कुछ भी कहें, लेकिन आप अभी भी बच्चे जैसे ही हो। अभी भी आपको वो छोट जो होती है ना एनिमेटेड स्टोरीज, कार्टून स्टोरीज, और क्या कहें आपको, राइम्स, बेबी राइम्स, ठीक है, आपको ये सब देखना या सुनना अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पसंद होगा यार। देखकर अगर आप बड़े खुश से हो जाते हो, ठीक है,
तो अभी भी कहीं ना कहीं तो आप बच्चे हो आप चाहे कितने भी बड़े हो गए हो, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये आपके स्पाउस को आपकी पता चल जाएगी। हाँ, ये चीज़ आपके स्पाउस को आपकी पता चलेगी, चाहे आपसे पता चले, चाहे आपके किसी एक्शन को देखकर पता चले, या आपके आपके कांटेक्ट में किसी से पता चले मतलब कैसे भी बातों बातों में पता चले, या आपसे पता चले, कैसे भी पता चले, आपको चोरी छुपे ऐसे देखकर पता चले, लेकिन उनको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, लाइक आपको थोड़ी टेंशन है, मतलब जैसे एक हो जाती है ना हमें कभी कभी, किसी भी चीज़ की टेंशन हो जाती है, आगे क्या होगा, कैसे होगा मैनेज, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे होगा सब कुछ। मतलब आप थोड़े से ना, थोड़े इस तरीके से थोड़े उदास से नज़र आ रहे हो किसी पास्ट इवेंट की वजह से, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जिस वजह से आप अभी डर रहे हो, आपको थोड़ा सा डर है मन में आगे बढ़ने में। हालांकि आपको पता है आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आपको एक मन में डर है, चाहे वो किसी भी वजह से, ठीक है ना। पास्ट में कोई लॉस हुआ हो जिस वजह से आपको लग रहा है कभी आगे भी ना हो जाए ये सेम हैपनिंग। तो यूं ही आपके पास बैठे थे, बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है, देखो ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा, और इसे ना विजुअलाइज करा करो रीडिंग को ना, आंखें बंद करके विजुअलाइज, जो जो मैं बोल रही हूँ ना उसे एज अ सीन में लेकर आया करो, कि हाँ ये आप विजुअलाइज करो, इसे आप जी रहे हो, इसे आप, तभी आप उससे कुछ समझ पाओगे, तभी आपकी एनर्जी स्ट्रांग अच्छी हो पाएगी। अब बस ऐसे आंखें खोल के ऐसे सुन रहे हो, कुछ समझ आ नहीं रहा है, एक कान से नहीं, एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से बाहर निकल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसे विजुअलाइज करो, जैसे ये विजन्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, उसे आपने विजुअलाइज करना है, तो आपकी एनर्जी अपने आप इम्प्रूव अच्छी हो जाती है। आपके कई ऐसे डर निकल जाते हैं जो आपको किसी वजह से होते हैं, और ऐसा होता है लोगों के साथ, मैं ऐसे नहीं बोल रही, लोगों को खुद ही फीडबैक्स आते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी बात का डर है, तो वो अपने आप निकल जाएगा जब आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप बच्चे को सुला रहे हो, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, आप सुला रहे हो, थोड़ा सा शायद आपको इसी चीज़ की टेंशन है, बच्चे की, बच्चे के अपनी, कि हम बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे, मतलब करना तो चाहते हैं और करेंगे भी, लेकिन क्या उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, होता है ना नई नई मम्मी पापा बनते हैं तो उसकी टेंशन अलग ही होती है, बट आपके स्पाउस को नहीं होगी इतनी टेंशन। आपके पास आए, बैठे, वो आए तो आपने आंखें बंद कर ली, पहले उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, शायद आप थक गए होगे इसलिए आपका मन नहीं है बात करने का, तो उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। तो जैसे ही जाने लगे आपने रोक दिया, ऐसे आंखें बंद करी हुई हैं, एक ऐसे थोड़ा सा ना हल्का सा ऐसा आप लेटे से हो और बैठे भी हो, लेटे भी हो, थोड़ी सी कमर लगा रखी है बेड से आपने, और बच्चे को ऐसे अपने कंधे पे सुला रहे हो, ऐसे समझ गए ना, ऐसे करके आप उसे सुला रहे हो, ऐसे करके, और अब ऐसे बेड पे टेक लेके ऐसे कमर अपनी हल्की सी लगा के, आप ऐसा पैर आगे की तरफ करके और ऐसा टेक लगा के ऐसे बैठे हुए हो, मतलब ऐसा आप ऐसे इस तरीके से हो, यहाँ आपके पैर, यहाँ आप ऐसे हो, और यहाँ ऐसे बच्चा है। तो आपने उन्हें रुकने के लिए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ। वो कह रहे बैठ जाओ, मुझे लगा कभी तुम दोनों डिस्टर्ब ना हो जाओ। कह रहे आप कह रहे हो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहे फिर इतनी टेंशन किस बात की है। टेंशन मुझे, हाँ तुम्हारे चेहरे पे नज़र आ रहा है टेंशन, जब तुम खुश होती हो तो फिर तो मेरे साथ शरारतें भी करती हो, मुझे थोड़ा सताती भी हो, और ना जाने किस किस तरीके से आप बहाने ढूंढती हो कि मैं चिढ़ूं या फिर मैं तुम्हें हंसाऊं या मैं कुछ करूं, लेकिन आज तो तुम बड़ी चुप हो, शांत नहीं बैठती, मतलब तुम, वो आप कह रहे हो अच्छा मतलब मैं शांत नहीं हूँ, मतलब मैं क्या उछलती कूदती रहती हूँ। वो कह रहे हैं कुछ समझ लो, लेकिन आज तुम्हारा मूड खराब है। तो आप कह रहे हो अच्छा तो ये भी बता दो क्यों होगा मूड खराब। वो कहते वो नहीं बता सकता, अब अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो मैं ये बता दूँ तुम्हारे दिमाग में से पढ़ के। तो आप कह रहे हो नहीं नहीं पढ़ लो, तुम्हें जो मेरे बारे में इतना पता है, एटलीस्ट मुझे पता तो चला कि मैं शांत नहीं हूँ। वो कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा है, कुछ भी मतलब नहीं मत निकालो। अच्छा
चलो इस बहाने आपने कुछ बोला तो आपका कुछ मूड तो अच्छा हुआ, चल लड़ने के मूड से ही अच्छा हुआ हो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि अच्छा ठीक है। ये बस ऐसी थोड़ी सी टेंशन थी कि पता नहीं हम दोनों एक अच्छे पेरेंट्स बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्या होगा, हमारे बच्चे का हमसे प्यार होगा नहीं होगा। होती है ना, एक माँ बाप को अलग ही टेंशन होती है इस चीज़ की, बच्चे की हमारे से बनेगी नहीं बनेगी। हम तो उसे प्यार कर रहे हैं, क्या उसको हमारी बातें समझ आएंगी या उसकी बातें हमें समझ आएंगी, क्या होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कह रहे अरे ये सोच रही हो, चलो ठीक है, परवाह है मतलब। आप हो गया, आप कह रहे हो ज़्यादा ना बोलो मत, परवाह है। अच्छा हाँ मजाक कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, आई एम सीरियस नाउ, ठीक है। वो मजाक ऐसे ना आपको बीच बीच में छेड़ते रहते होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा एक बार तो पहले मुझे बच्चे को दो। आप कह रहे हो नहीं सो रहा है वो, जाग जाएगी जाग जाएगी। वो कह रहे कुछ नहीं होगा, तुम ना चुपचाप से मेरे को दे दो, आवाज़ भी नहीं आएगी। दिया, बच्चा सो रहा है आराम से उनकी गोदी में। अब उन्होंने कहा कि अपना जो आपका जो हेड है, आपका सर उनके कंधे पे रख लो। आप कह रहे हो नहीं रखो ना, रख लिया। अब कह रहे हैं कि अच्छा आप सुनो, आप सुनाओ। कह रहे हो हाँ। जब अब तक हमने बच्चा होने से पहले तक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने कितने चैलेंजेस फेस किए साथ में, हम उन चैलेंजेस से बाहर निकले या नहीं निकले? करो निकले। अब जब बच्चा हो गया है, पहले तो बच्चा होने की टेंशन थी या बच्चे प्रेगनेंसी की टेंशन थी, डिलीवरी की, जो भी वट एवर सो, वो टेंशन थी। अब बेबी हो गया है, अब बेबी की टेंशन है। तो इतना तो समझ लो टेंशन तो लाइफ में रहेगी, टेंशन कभी नहीं जाती। लेकिन इस टेंशन से हम थोड़ी सी राहत हमें तब मिलती है जब हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। आज अगर हम दोनों साथ में अच्छे हैं, हम अपने बच्चे को अच्छा सिखा रहे हैं, तो उसकी क्यों नहीं बनेगी हमसे? बच्चे को बांध के नहीं रख सकते, बच्चे को पूरा खुला भी नहीं छोड़ सकते। हम उसे सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, उसके लिए सही और गलत क्या है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें दी। लेकिन उन्होंने कभी भी हमारा हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाया। जब हम करने लायक हुए तो खुद ही करा, अंडर देयर गाइडेंस। लेकिन जब तक लिखना नहीं आया तब तक सिखाया। समझ रही हो तुम? हम हर वक्त बच्चों के साथ नहीं रह सकते। आफ्टर ऑल वो उनकी जिंदगी भी है, वो उनके कर्मास भी। बच्चा कैसी किस्मत लेकर आया है, क्या कर्म साथ लेकर आया है, वो हमें नहीं पता। लेकिन भगवान ने उसे हमारी झोली में भरा है, और हमें ये हमारा दिल है कि हम अपने बच्चे को अच्छी सीख दें। तो एज अ पेरेंट हम अच्छा करेंगे। एज अ चाइल्ड वो करे या ना करे, वो बच्चा जानता है। आपको लगा कि ये तो मतलब बहुत कॉमन बात हो गई, मैं आप कह रहे हो अपने बच्चे की परवाह नहीं तुम्हें। वो कह रहे परवाह है, लेकिन कब ये परवाह जबरदस्ती में बदल जाती है, ये माँ बाप को भी पता नहीं चलता और बच्चों को भी नहीं पता चलता। कब वो प्यार जिद बन जाता है पता नहीं चलता, और कब वो परवाह जबरदस्ती बन जाती है वो नहीं पता चलता। आज हम बच्चे को प्यार से उसकी कोई बात मान रहे हैं, कल वो उसकी जिद बन जाएगी। आज हम अपनी परवाह कोई शो कर रहे हैं, कल उसके लिए हो सकता है वो एक रिस्ट्रिक्शन बन जाए। तो इसलिए क्या है, वक्त के साथ बदलना, क्योंकि उसमें भी बदलाव होंगे और हम में भी बदलाव होंगे। और बदलाव अगर जैसे भी हों, हम तो कोशिश करेंगे अच्छे ही हों। लेकिन जब तक इंसान कुछ गलत नहीं करता तब तक वो अच्छा सीख भी नहीं पाता। इसीलिए
सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करो। ये मत सोचो आगे बहुत बड़ा पहाड़ है, ये कैसे मैं इसे दूर करूँगी कि मेरे बच्चे को ये लगे ना, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना मिले। क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमें तकलीफ़ ना मिली हो? मिली ना, मिलती है ना। तो उसमें हमें कोई नहीं हेल्प कर सकता। जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा। तो तुम इतना क्यों सोचती हो? और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम मम्मी नहीं बनी हो, मैं भी पापा बनाऊं। मुझे भी टेंशन है, लेकिन मैं इस टेंशन को कभी अपने अंदर नहीं आने देता, अपने तक ज़्यादा साथ देर तक नहीं रखता। आई और फिर कुछ देर में से निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे इस टेंशन में नहीं रहना कि मेरा बच्चा फुल मार्क्स लाएगा या वो क्या करेगा। मेरा बच्चा, मैं चाहता हूँ ये बनेगा या फिर वो क्या बनेगा, मुझे नहीं पता। तो वक्त जो दिखाएगा उसे स्वीकार करना है, और सिर्फ हमें अपनी तरफ से अच्छी परवरिश करनी है, उसे अपनी गाइडेंस में रखना है, उसे अच्छे संस्कार देने हैं और उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि माँ बाप की ब्लेसिंग्स बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए हमेशा हमने अपने बच्चों को उनके गुड और बैड फेज में उन्हें ब्लेस ही करना है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ना। चाहे वो भले छोड़ दें, लेकिन हमें नहीं छोड़ना। हमें उन्हें हमेशा ब्लेस करना है, उनसे कभी नाराज़ नहीं होना, उन्हें सीख देनी है, उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाना, लेकिन उन्हें कुछ गलत भी करने नहीं देना। जब इतनी समझ की बात वो करेंगे आपसे आफ्टर डिलीवरी पहली बार, तो आप ये समझ लो कि आपके अंदर एक अलग ही खुशी आ जाएगी, एक अलग ही चेंज आ जाएगा। नाउ यू फील लाइक कि मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ एक अपना कर्तव्य अपने बच्चे के लिए निभाने के लिए। लेकिन अब तक आप टेंशन में थे, अब तक आप डरे हुए थे, कोई डर आपको सता रहा था। हो सकता है आपकी नहीं बनती अपने पेरेंट्स से, या आपने ऐसे लोग देखे हों कि जिनकी नहीं बनती है अपने बच्चों से या बच्चों की माँ बाप से, उस वजह से आप टेंशन में आ गए हो। कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आपके स्पाउस इतने मैच्योर, इतने वार्म हार्टेड, इतने ऑनरेबल होंगे कि वो हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देते होंगे और दिल से एडवाइस देते होंगे। देखिए यहाँ लिखा है यहाँ पे, एक्सीलेंट एडवाइस दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट। दिल से वो आपको समझाते होंगे, दिल से। और जब ऐसा वो करते हैं, आपके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी हंसी आती है, बहुत प्यारी सी खुशी आती है, और आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाते हो। और आपको दोबारा ये टेंशन ना हो, इसीलिए बच्चे के साथ साथ वो आपको भी सुला देते हैं लोरी गाकर उनका दिल होता होगा कि जिससे आप बाजी मार जाते होगे, लोरी सुनाकर बच्चे को सुला देते होगे। तो आज उन्हें मौका मिला लोरी सुना के मम्मी और बेबी को दोनों को सुलाने का, उन्होंने दोनों को सुला दिया। ऐसा कभी कभी वो करते होंगे जब उनको मौका मिलता होगा ना, तब। तो आप तो बाजी मारने में कोई कसर छोड़ते नहीं होगे सो इस तरीके से ये रीडिंग आती है। कुछ मैसेजेस देखते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। अब सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना है, उन्हें तो सिर्फ आपके साथ जीना है। परिवार साथ रहे ना रहे, बच्चे साथ रहे ना रहे, लेकिन आप साथ तो रहो ना, जिसके साथ जिंदगी बिताने का वादा किया है। आई वॉन्ट यू टू स्टे एंड नेवर गो अवे। बार बार वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आप बस उनके साथ रहो, कहीं मत जाओ। तो कुछ भी नहीं जाएगा, और जो जाएगा कोई कोई दुख होगा, लेकिन एक खुशी ये तो होगी आप साथ हो। तेरे बिना जिया जाए ना, आपके बिना वो जी नहीं सकते, एक सॉन्ग है वैसे ये। माई हार्ट इज़ वेर एवर यू आर। इनका दिल वहीं है जहाँ आप हो। तो आज भी, कल भी और हमेशा ही आपके साथ हैं और रहेंगे।
थैंक यू गॉड, भगवान को थैंक यू बोलते हैं। और आपको भी आज बोलना चाहिए कि इतने अंडरस्टैंडिंग स्पाउस आपको मिले। नाइट इवनिंग वॉक्स, तो आपके साथ नाइट में या इवनिंग में वॉक्स करना इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। और एक और देखते हैं, बस 1428 ये कुछ बर्थ डेट आई है। जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू हाउ अमेजिंग यू आर, तो आपको बस याद दिलाना चाह रहे हैं कि आप कितने अमेजिंग हो। बेस्ट कपल एवर, ये यस, द बेस्ट कपल। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।